आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल DKC क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 11 पढ़ेंगे और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करेंगे। तो इसमें इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि मेरा वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन का मजा लेते रहें। और पुराने स्टूडेंट जो हैं मेरे चैनल पे वो इस वीडियो को या लिंक को शेयर करेंगे ताकि आपके दोस्त भी कुछ फायदा उठा सके इस वीडियो का। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है x स्टार वाई इक्वल टू 3y प्लस 2y हो तो 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4 इक्वल टू वाट, मतलब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, मुस्कुराते रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, मैथ बनाते रहिए। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझेंगे। ठीक ना, घबराने की बात नहीं है। इस पोर्शन को अलग सॉल्व कर लेंगे, इस पोर्शन को अलग सॉल्व कर लेंगे। देखिए, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे x स्टार y है और इसको हम लोग ये मान लेते हैं कि 2 स्टार 3 है। ठीक है, तो x को 2 मान लेंगे और y को 3 मान लेंगे एक बार। तो x को अगर 2 मानते हैं और y को 3 मानते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले इक्वेशन पे सेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 3x है और 2y है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि अगर x के जगह पे 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस, और y के जगह पे 3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो ये एक पोर्शन का बात आया। उसके बाद कह रहा है प्लस भी करना है आपको, तो दूसरा कंडीशन दिया हुआ, तो दूसरा कंडीशन में फिर से x और y का काम को करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x और y का काम को। इसका वैल्यू एक बार और मानना पड़ेगा 3 स्टार 4। अब x का वैल्यू 3 हो जाएगा और y का वैल्यू 4 हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे कि इस वाले इक्वेशन में सेट कर देंगे, फिर सॉल्व हो जाएगा और उसके बाद हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे x का जगह पे 3 रखेंगे तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 2 इंटू y के जगह पे 4 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ 9 और 8 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब ये दोनों को बोल रहा है जोड़ देने, तो ये दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 12 और 17 29 हो जाएगा, और आपका आंसर क्या आ जाएगा 29। समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, इसी तर्ज पे है, इसी रूप में है, बस थोड़ा सा उसमें भी मॉडिफाई किया गया है, उसको बनाना होगा हम लोगों को। ठीक है, तो बनाते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि अगर x स्टार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो तो, कह रहा है हो तो 1 स्टार 2 स्टार 3 का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा। इसका वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए, आपसे बोला गया है कि अगर x स्टार y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 हो तो आप इसका वैल्यू को निकालिए। किसका वैल्यू को, तो 1 स्टार 2 इंटू स्टार 3 का वैल्यू को निकालिए। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, एक एक पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का वैल्यू अपने आप आ जाएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, सबसे पहले ये जानते हैं कि पहले ब्रैकेट का काम को किया जाता है, तो ब्रैकेट वाले काम को करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x स्टार y को मान लिया जाएगा 1 स्टार 2, ऐसा मान लेते हैं। x का वैल्यू हो जाएगा 1 और y का वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है,
अब ये दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ये वाला इक्वेशन में। ये वाला इक्वेशन में जैसे ही पुट किया जाएगा तो x का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस y का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस 1 इंटू 2, 2 हो जाएगा, और फिर प्लस 1, ये वाला 1, और सबको अगर जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 6 और 2 8, ये आ गया। लेकिन अभी ना एक और चीज बचा हुआ है, ये तो इसका वैल्यू आया 8 है ना, 3 तो बचा हुआ है। तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इस तरह से इसका वैल्यू 8 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं 8 स्टार 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को फिर से x और y का वैल्यू को मानना पड़ेगा, मतलब x स्टार y को मान सकते हैं 8 स्टार 3, x का वैल्यू को 8 मान लीजिए, y को का वैल्यू को 3 मान लीजिए, और फिर से क्या कीजिए ये वाला इक्वेशन पे सेट कर दीजिए। तो ये वाला इक्वेशन पे अगर सेट करेंगे तो x का वैल्यू है 8, 8 का स्क्वायर 64 64, ठीक है, और प्लस y का वैल्यू है 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस 3 इंटू 8 24, 24, देखिए एक्स वाई है, 8 गुने 3 24 हो जाएगा, प्लस प्लस क्या तो प्लस 1, ठीक है। अब देखिए 9 और 1 10, 10 और 24 34 हो जाता है, 34 और 64 98 हो जाएगा 98, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो इस टाइप का सवाल और भी आप लोगों के बुक में होगा, उसको आप लोग बनाइएगा, बहुत ही तगड़ा टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको बना लीजिएगा, और ये फ्री में नंबर देने आता है, मतलब इसमें कुछ था ही नहीं है ना, बस अगर जानते हैं इस चीज को तो आप आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा हटके है, और ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित को भिन्न में बदले, ठीक है। निम्नलिखित को क्या करें, भिन्न में बदले। यहाँ देखिए निम्नलिखित को भिन्न में बदले। देखिए तो यहाँ पे क्या है ना कि बदलने के लिए बोल रहा है भिन्न में, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन में हम लोगों को क्या करना होगा, चेंज करना होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के पास, पहला क्वेश्चन है 0.3333 और ये 100 बढ़ते जा रहा है डॉट डॉट डॉट। इस टाइप का जब भी सवाल मिले तो ध्यान रखिएगा कि ये कभी रुकता नहीं है, इन्फिनाइट तक जाते रहता है, जब तक हम लोग डिवाइड करेंगे चलते जाएगा, ठीक है। इसको रोकने के लिए एक रेकरिंग का यूज करते हैं, बार का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे रेकरिंग। याद रखिएगा कि इस बार को कहीं कहीं पॉइंट में भी दिया जाता है, तो इस पॉइंट जैसे अगर मान लीजिए कि हम 0.3 पे इस तरह से पॉइंट दे दिए, इसका मतलब भी रेकरिंग होता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं ऐसा मिले तो घबराइएगा नहीं, याद रखिएगा इसका मतलब भी रेकरिंग ही होता है, दोनों सेम चीज होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और इसको हमको क्या भिन्न में चेंज करना है, ठीक है, बटा में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रेकरिंग कितना डिजिट पे है, 1 डिजिट पे, तो 1 डिजिट पे है तो 3 को ऐसा ही लिख देंगे, और नीचे में एक ठो 9 लिख देंगे, और इसको काट देंगे, ठीक है। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, छोड़ देंगे, ठीक ना। तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1/3। ये हो गया पहला क्वेश्चन, समझ में आया ये। चलिए उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन को इसी टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग करेंगे बहुत सारा, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा इस टाइप वाले क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है इस टाइप का, सॉरी दूसरा है ना, हाँ दूसरा क्वेश्चन है कि 0.3251 फिर 3251 डॉट 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 इस तरह से सॉन चलते जा रहा है, ठीक है। आप लोगों से पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है आप लोगों को कि इसको भिन्न में बदलना है, ठीक है।
तो ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा रिपीटेशन हो रहा है किसका, तो जिसका रिपीटेशन होता है ना उसको रिक्वेरिंग बोलते हैं, मतलब पुनरावृत्त संख्या बोलते हैं। दशमलव के बाद ये रिपीटेशन होते रहता है, इसको क्या बोलते हैं, पुनरावृत्त संख्या बोलते हैं। जैसा कि पहले भी देखे थे 3 का रिपीटेशन हो रहा था, तो जिसका रिपीटेशन होगा उस पे हम लोग क्या करेंगे, रेकरिंग डालेंगे। तो रिपीटेशन किसका हो रहा है, 3251 3251 का हो रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग 3251 पे रेकरिंग डाल देंगे, ठीक है, 0.321 पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये बढ़ते जा रहा है इसी वेव में, इसी तरह से रिपीटेट होते जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसको भिन्न में चेंज करेंगे, तो देखिए भिन्न में जब चेंज करना होगा तो 251 बाय कितना करना होगा, 3251 बाय, देखिए 4 डिजिट पे रेकरिंग है तो नीचे में क्या करना होगा, 4 गो 9 लिख देना होगा, ठीक है। 4 गो क्या करना होगा, 9 लिख देना होगा। और ये तो अब कटेगा नहीं तो काटेंगे भी नहीं, छोड़ देंगे, बस इतना ही पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत ही शानदार, ठीक है, छोटा मोटा है लेकिन शानदार है। इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन है कि ये तीसरा नंबर क्वेश्चन होगा आपका 0.18 और सिर्फ 8 पे रिपीटेशन है, ठीक है। सिर्फ किस पे रिपीटेशन है, 8 पे रिपीटेशन है। तो घबराने की बात नहीं है, इसमें भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। जब सारा का रिपीटेशन हो रहा था तब तो चेंज करने का कोई दिक्कत था नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ जितना पे रिपीटेशन है उतना 9 हम लोग नीचे लिख दे रहे थे। लेकिन अगर किसी एक का रिपीटेशन होता है और दूसरे का नहीं होता, इसको मिश्रित पुनरावृत्त कहते हैं, मिक्स्ड रिक्वेरिंग नंबर कहते हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जिसका रिपीटेशन नहीं हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे। देखिए इसको, इस 18 है ना, 18 को ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है, 18 को ऐसे ही रख लेते हैं। और जिस पे रिपीटेशन नहीं है उसको हम लोग घटा देंगे पूरे में से। तो एक में रिपीटेशन नहीं था एक का, तो एक को घटा दिए और बटा कितना पे 9, कितना पे रेकरिंग, एक पे, तो एक ठो 9, कितना पे रेकरिंग नहीं, तो एक पे रेकरिंग नहीं तो एगो 0। समझ में आया बात। जिस पे रिपीटेशन है, जिस पे रेकरिंग है, तो ये पहले क्या करना है, पूरा नंबर को लिख लेना है, ठीक है। पूरा नंबर को लिख लिए, उसके बाद जितना पे रेकरिंग है उतना एक ठो नीचे, उतना 9 लिख देंगे। अगर 2 डिजिट पे होता तो 2 9 लिखते हैं, 1 डिजिट पे होता तो 1 9 लिखते हैं। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको पहले घटा देना है, और जितना डिजिट पे रेकरिंग नहीं है उतना 0 लिख देना है। समझ में आया बात। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17/90, ठीक है, ये हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग धीरे धीरे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, अगला भी, इसको भी हम लोग देखेंगे इस तरह से। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है ना, अगला क्वेश्चन कहता है कि 0 पॉइंट, ये चौथा नंबर क्वेश्चन होगा, 0.1254 और इस पे रेकरिंग। देखिए फिर से इसको समझते हैं, ठीक ना। इसमें क्या है कि पहले, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा, टोटल नंबर को लिख देना होगा। 1254 को लिख देना है। और लिखने के बाद क्या करेंगे, बटा में सॉरी, ये तो लिख दिया। उसके बाद देखिए किस पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 और 2, मतलब 12 पे रेकरिंग नहीं है तो 12 इसमें घटा देंगे, ठीक है। और उसके बाद नीचे में क्या करेंगे, जितना पे रेकरिंग है, तो 2 डिजिट पे रेकरिंग है तो नीचे में 2 गुना, ठीक है। और जितना पे रेकरिंग नहीं है, मतलब 2 डिजिट पे रेकरिंग नहीं है, तो 2 गो 0 लिख देंगे। समझ में आया बात। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाइए, यहाँ पे आ जाएगा 2412 और बटा में 9900। अब देखिए इसको काटते हैं हम लोग, 6 3 9 से कट जाएगा, ठीक है। 9 से काटते हैं, 11 बार में ये डबल 0 हो जाएगा और 11 बार में ये कटेगा, 11 कम 11, फिर ये सॉरी 9 से काटना होगा ना, 9 दूना 18, 9 एकम 9, 3 बच गया और 9 तिया 27, 7 बच जाएगा, 9 8 72, ठीक है। और 9 8 72, ठीक है। उसके बाद फिर काटते हैं हम लोग इसको। अगर काटेंगे कितना से कटना होगा,
2 से काटते हैं तो 6 बार में चला जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 बचेगा, 9 दूना 18 और इसको 2 से काटते हैं, 2 पचे 10 और 1 बच जाएगा, फिर 2 पचे 10, 0। तो आपका आंसर आ जाएगा 69/550, ठीक है। तो ये इसको समझ लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, ठीक है, और इसी टाइप का है। अगला क्वेश्चन भी इसी टाइप का है और बहुत ही अच्छा है। इसमें भी हमको क्या करना होगा, फ्रैक्शन को ही निकालना है, मतलब बटा में